हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। चैप्टर 1 हम लोगों ने मतलब जो विलियन है कंप्लीट कर लिया था। विलियन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैं कल डिस्कशन कर लिया था, मतलब करवा दिया था, ठीक है ना। अगर आपने विलियन चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं पढ़ा है तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है और उसका पीडीएफ भी मैं, नोट्स भी हैंड रिटेन नोट्स, पूरा हैंड रिटेन नोट्स में पढ़ाया हूँ और टेलीग्राम पर भी डाल दिया हूँ। अगर अभी तक आप उसको देखे नहीं है, पढ़े नहीं है तो कोई बात नहीं, जाइए टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़िए। मैं फिर से वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा, जितना कहेंगे उतना मैं पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए। हम लोग यूनिक पढ़ेंगे, जो सब पढ़ा रहे हैं, जैसा सब पढ़ा रहे हैं वैसा मैं नहीं पढ़ाने वाला। मैं वही कंटेंट आपको दूंगा जो आपके पेपर में आएगा, जो आपके नीट आईआईटी जे एग्जाम में आएंगे उतना ही पढ़ेंगे, इससे ऊपर नहीं पढ़ेंगे। जो सिलेबस में वही पढ़ना है, सिलेबस से बाहर ना एक भी पढ़ना है और ना पेपर में आएगा। पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ा दूं, लेकिन वो जब पेपर में आएगा ही नहीं तो पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। और मैं पूरा पूरा हैंड रिटेन नोट्स पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स पे लिखी गई बातें आपको याद रहती है, आपको अच्छे समझ में आती है। इसलिए मैं हैंड रिटेन नोट्स पे अपने लिखे हुए हाथों से मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। यार वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज, कमेंट जरूर करिएगा। इसका जो नोट्स है क्लास वाइज, जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस प्रकार मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, फिर वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा। सारा नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाए, क्योंकि टेलीग्राम पर पीडीएफ वीडीएफ भेजना आसान होता है, तो वहाँ पे 45,000 से ज्यादा बच्चे नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। आपकी बारी है, जाके आप डाउनलोड करिए नोट्स को, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग विद्युत रसायन शुरू कर रहे हैं। ये जो आपका होने वाला है, ये आपका लेक्चर 1 है। ये क्या है, आपका लेक्चर 1 है, ठीक है ना, ये लेक्चर 1 है। और हम शुरू करेंगे वैद्युत रसायन में वैद्युत चालक से। पहला हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, वैद्युत चालक को डालेंगे। ये वैद्युत चालक क्या होता है, किसे कहते हैं वैद्युत चालक, ये आप हेडिंग बना लीजिए। वैद्युत चालक क्या होता है, वैद्युत चालक, वैद्युत चालक का मतलब ये है कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके। जैसे कि ये तार है हमारे पास, ये तार है, ये प्लग है, क्या इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा? कहेंगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक चालक है। ये क्या है, एक चालक है, इसलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। हम कहेंगे सर ये रबड़ है, क्या इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा? कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कुचालक है, अचालक है, इसलिए विद्युत धारा का तो प्रवाह होगा नहीं। तो विद्युत चालक किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत चालक कहलाता है। वे सभी पदार्थ जिसमें हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा मतलब करंट, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं सर? तो जो धात्विय होती हैं, जो क्या होती हैं, धात्विय होती हैं, और विद्युत अपघट्य के जो जलीय विलयन होते हैं उसमें हम लोग धारा प्रवाहित कर सकते हैं ना। जैसे कि NaCl, ये क्या है, आपका नमक है, नमक है ना। अब इस नमक को अगर हम पानी में घोल दें तो यह एक विद्युत अपघट्य बनेगा कि नहीं? तो यह एक विलयन तैयार हुआ और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, विद्युत चालक। विद्युत चालक की परिभाषा क्या होता है? वे सभी पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत चालक कहलाता है। उदाहरण के लिए धातु में विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत चालक का क्या होता है, उदाहरण होता है। उसके बाद विद्युत चालक तो आपको समझ आ गया, लेकिन अब कुचालक भी होता है। अगर चालक है, कुचालक भी तो आएगा ना। अब क्या आएगा आपका, कुचालक। ये सर कुचालक क्या होते हैं? तो वे सभी पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, जिसमें हो सकती है विद्युत चालक, और जिसमें नहीं हो सकती क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कुचालक। जैसे कि मेरे पास ये रबड़ है, तो क्या इस रबड़ में विद्युत धारा का प्रवाह हो पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कुचालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसलिए क्या ये कुचालक है। जैसे शुद्ध जल यानी कि आसुत जल, कांच और रबड़। अब कहें गुरुजी ये आसुत जल क्या है? आसुत जल का मतलब ये भाप। आप भाप जानते हैं क्या होता है? वाष्प। जो वाष्प होता है, जो वाष्प होता है, जैसे कि पानी को गर्म करते हैं तो ऊपर की तरफ एक वाष्प बन के उड़ता है कि नहीं, वही क्या होता है आपका, आसुत जल होता है। तो
शुद्ध जल यानी कि अशुद्ध जल, कांच और जो रबर होते हैं ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब ये होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सके, यानी कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नहीं पाए जाते। क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कुचालक कहते हैं। विद्युत चालक क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके उसे क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। अब वही है कि विद्युत चालकों के प्रकार, ये सर विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं, तो हेडिंग क्या डालेंगे, विद्युत चालकों के प्रकार, कि विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो अगर विद्युत चालक की बात करें तो विद्युत चालक आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहला क्या होता है, वैद्युत चालक। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्यतः सर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है सर धात्विक चालक। क्या होता है, धात्विक चालक। किसे कहते हैं धात्विक चालक, तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धातुओं में विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं, उसे हम लोग धात्विक चालक कहते हैं। यानी कि जो धातुएं होती हैं उसमें क्या पाई जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यही क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं और इसीलिए क्या कहलाते हैं, धात्विक चालक। क्योंकि धातु में पाई जा रहा है चालकता इसलिए धात्विक चालक हो गया। उदाहरण, कापर, एजी, एफ यानी कि आयरन और एल्यूमिनियम इत्यादि जितने भी होते हैं सर ये हमारे क्या है, धात्विक चालक है। तो धात्विक चालक के यहाँ पे कुछ उदाहरण है, आप नोट कर लीजिएगा। CuAgFe, CuAgFe जो होता है यह सब क्या है, ये धात्विक चालक है। कुछ नोट पॉइंट में है, इसको आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा नोट पॉइंट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग्रेफाइट, अगर बात करें ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट एक अधातु है। अधातु का मतलब है जिसमें धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता, होने पर भी विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिएगा, जो ग्रेफाइट होता है, आप कहेंगे गुरुदेव ये ग्रेफाइट कहाँ लगा होता है, तो मैं आपको बता दूं, पेंसिल, ये मेरा पेंसिल है, पेंसिल के जो मध्य वाला जो भाग होता है ये ग्रेफाइट का बना होता है। और ये ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। लेकिन जाइए इसको करंट में लगा के छुइए, छुइएगा मत, गलत बात है। पता लगा टच कर दिए कुछ हो ही जाए तो कहें गुरुदेव जो यूट्यूब पे पढ़ाते थे वही ज्ञान दिए हैं, हम टेस्ट कर रहे थे, अब मुझे लाइट मार दिया, हाँ मेरे ऊपर क्लेम कर दिए। वैसा नहीं करना ना, बस बता रहे हैं। तो जब आप उसको टच करेंगे तो उसमें करंट आएगा। तो यानी कह सकते हैं जो ग्रेफाइट होता है यह एक अधातु है, अधातु है, फिर भी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्यों सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बार बार मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो ये समझ लीजिए जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यानी जो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो क्या होगा, हमेशा और हमेशा चालक होगा। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो क्या होगा, हमेशा हमेशा चालक होगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। कुछ स्टार पॉइंट में और हम देखते हैं यहाँ पे नोट पॉइंट में, धात्विक चालकों में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। जो धात्विक चालक, यानी कि धात्विक चालक का मतलब ये होता है कि ऐसी धातुएं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है उसे धात्विक चालक कहते हैं। और धात्विक चालकों में ही मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश का क्या होता है, प्रवाह होता है। इसीलिए धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। धात्विक चालकों क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, आवेशों का क्या होता है, प्रवाह होता है। क्या होता है, प्रवाह होता है। इसीलिए इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। क्लियर है ना। अगला आपका दूसरा आएगा
विद्युत अपघटनी चालक। ये विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक क्या होता है, आप हेडिंग डाल लीजिए। बहुत ही प्यारी प्यारी हेडिंग है, सारी आपको हम कंप्लीट करा देंगे सिलेबस, तो बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा, एक एक क्लास करके मैं कंप्लीट करा दूंगा। जो रासायनिक पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं उन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। जो रासायनिक पदार्थ जल में घुलकर क्या होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं उन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। और जल में घुलने पर इनके मुक्त आयन इलेक्ट्रॉन की तरह आवेश को प्रवाहित करने लगते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे नमक ले लीजिए, नमक को आप पानी में डाल दीजिए तो Na++Cl आयन में क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये धारा का प्रवाह करेगा ना, क्योंकि आयन है, आयन होने पर धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो इसीलिए क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक। यानी कि जिसमें आयनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे हम लोग आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। क्लियर है? कुछ स्टार पॉइंट में है, विद्युत अपघट्टों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। जो विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन होते क्या होते, विद्युत के सुचालक होते। सुचालक मतलब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ आ रही ना? चलिए, इन्हें आयनिक चालक भी कहा जाता है और इन्हें क्या कहते हैं, आयनिक चालक हम लोग कहते हैं, क्योंकि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। अब विद्युत अपघट्यों के प्रकार, विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य के प्रकार आप हेडिंग डाल लीजिए, इसका पीडीएफ मैं नोट्स टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो आप परेशान मत होइए, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना? सबसे पहले क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य, दूसरा क्या होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। और इसके उदाहरण डिफिनीशन याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनों में टूटते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य। और जो जल में घुलकर बहुत कम मात्रा में आयनों में टूटी, कुल मिला के जल में कुछ आप डाल दीजिए, अगर वो पूरा घुल जा रहा है तो क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है। अगर पूरा ना घुल के कम ही घुले वो क्या होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के, आपके 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जो कम मात्रा में घुले दुर्बल वैद्युत अपघट्य, और जो पूरा का पूरा घुल जाए, पूर्णतः पूरा घुल गया एकदम, उसे क्या कहते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य। ठीक है ना? अब प्रबल वैद्युत अपघट्य मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और सभी लवण। तो प्रबल अम्ल जैसे HCl और ESTSO4, प्रबल क्षार NaOH और KOH, और जो लवण है जैसे NaCl, KCl, CH3, COONA इत्यादि जो भी होते हैं, ये सब प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य 2 प्रकार के, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल में CH3COOH और H2CO3, और दुर्बल क्षार में NH4OH। क्या है, NH4OH। ठीक है, ये सब क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य 3 प्रकार के, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और सभी लवण जितने भी आते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य है। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य में दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? अगला है धात्विक चालक। क्या है हेडिंग, धात्विक चालक। धात्विक चालक के कुछ मुख्यतः गुण होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना? पहला क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। यानी जो धात्विक चालक होते हैं इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। दूसरा, इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि धात्विक है, धातु में कोई भी रासायनिक परिवर्तन होगा नहीं होगा। तीसरा, इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण बिल्कुल भी नहीं होता। चौथा, इनमें उत्पन्न प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉनों के धातु परमाणुओं पर टकराने के कारण होता है। जो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अगर टकरा रहे तभी प्रतिरोध उत्पन्न होगा, नहीं टकराएंगे तो नहीं होगा। कम प्रतिरोध के कारण ये अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि धात्विक चालक में प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, इसलिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अच्छे चालक माने जाते हैं। इसमें अगर ताप बढ़ा दें
प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, ताप घटाने पर प्रतिरोध का मान घट जाएगा, किसमें? धात्विक चालक। धात्विक चालक अगर धात्विक चालक का ताप बढ़ा दें तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जिसके कारण इनकी चालकता घटेगी। क्योंकि जहां पर प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस, जैसे कि आप पूरब की ओर जा रहे हैं और पश्चिम की ओर हवा बह रही है, तो प्रतिरोध हो रहा है ना। अगर हवा ना बहती तो आप पूरब की ओर बहुत तेजी के साथ भागते, लेकिन आप के जाने के विपरीत हवा बह रही है। क्या आप धारा की प्रवाह में कभी तेजी के साथ दौड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकते, क्योंकि वो प्रतिरोध लगा रहा है। प्रतिरोध का मतलब होता है रजिस्ट करना, यानी कि विरोध करना। ताप बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ा, चालकता घटेगी, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बहेंगे ही नहीं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है? अगला यहाँ पे है आपका विद्युत अपघटनी चालक। अब विद्युत अपघटनी चालक के क्या क्या गुण होते हैं? खास बात, सबसे पहला, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के द्वारा होता है। धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता था, इसमें मुक्त आयनों के द्वारा होता है। दूसरा, इनमें वैद्युत अपघट्यों का विघटन होता है। इसमें क्या होता है? जो वैद्युत अपघट्य होते हैं इनका विघटन होता है। तीसरा, इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। इनमें क्या होता है? द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। चौथा, इनमें उत्पन्न प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, उनके परमाणुओं पर टकराने के कारण होता है। और इनकी जो चालकता होती है वो धातु से क्या होती? कम होती है। और प्रतिरोध ताप के व्युत्क्रमानुपाती में होता है, यानी कि प्रतिरोध ज्यादा तो ताप कम, ताप ज्यादा तो प्रतिरोध कम, जस्ट अपोजिट। ठीक है ना। तो ये आपका लेक्चर 1 है जो कि मैंने कंप्लीट किया है। इसी प्रकार मैं 10 लेक्चर में इसको खत्म कर दूंगा और फिर 1 शॉर्ट वीडियो लाके मैं वैद्युत रसायन पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ये आपका क्या है? चैप्टर 2 है, न्यू एनसीईआरटी बुक का है, चैप्टर 2। ठीक है ना, आप नोट कर लीजिएगा। कंप्लीट यहाँ पे है। आप कोई भी टॉप से टॉप कोचिंग करेंगे, टॉप से टॉप कोर्सेज लेंगे, सभी में यही पढ़ाया जाएगा, इससे बाहर एक भी नहीं है। और हम लोग 499 रुपए में साल भर पढ़ा रहे हैं। आप जाके एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन के डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो साल भर 499 में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, या फिर टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा कोर्स ज्वाइन करने के लिए, और या फिर आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा।